हम कहते हैं हम आज़ाद हुए थे, हम उस दिन को याद रखते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, देश आज़ाद हुआ, झंडे चढ़ाए गए और आज भी हम आज़ादी को मनाते हैं। दरअसल हम तो विभाजित हुए, देश छोटा हो गया था, इतना सारा हिस्सा देश से निकल गया था। हमें उस त्रासदी को भी याद रखना चाहिए। ये ज़रूरी है कि अतीत से निकली हुई जो चीज़ें हैं उनको हम अपने भविष्य तक लेके जाएं और उनसे सीखें। जिन घटनाओं से कोई जनरेशन, कोई पीढ़ी सीखती नहीं है ना, वो घटनाएं फिर बेकार चली जाती हैं। बात यह है कि हम आगे क्या लेके जाना चाहते हैं। इन सारे इसको एक दिशा देनी बड़ी ज़रूरी है कि इस सारे को बना करके, दिखा करके हम आगे लेके क्या जाना चाहते हैं। क्या सिर्फ यही है कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसे वहाँ से कोई मर मरा के, कोई अपना सब कुछ छोड़ के, सारे जीवन का किया कराया छोड़ के यहाँ तक ऐसे पहुँचे थे, क्या सिर्फ एक याद है ये? या हम इससे अपनी पीढ़ी को इससे आगे लेके जाना चाहते हैं कि स्थितियाँ दोबारा ना बने। सभी को सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले श्री जय भगवान सिंगला जी, जिन्होंने ये प्रेमिसेस दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए, उस कार्यक्रम को करने के लिए जो कहीं से भी उनकी किसी पूर्वजों की स्मृति से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक केशव मेहता जी की बात है, केशव मुल्तानी भी वो अपने आप को लिखते हैं खुद को, उनका जो काम है वो सभी को समक्ष दिखाई दे रहा है और ये एक दस्तावेज़ है, वीडियो द्वारा, फिल्म द्वारा बनाया गया एक दस्तावेज़ है जो सदा संरक्षित रहेगा। ये उन्होंने उसको संरक्षित करने का काम किया, उन बुज़ुर्गों की स्मृतियों को। जब भी कोई उनका अपना, उन बुज़ुर्गों का अपना, या जब भी कोई व्यक्ति 1947 को इस विभीषिका को देखना चाहेगा ना, वो इनकी वीडियो में इन बुज़ुर्गों की आंखों और आवाज़ में देख पाएगा और सुन पाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये हो रही है कि जो हमारी पीढ़ी है और हमारी जो आगे की पीढ़ी है, उसे उस दर्द का पता नहीं है। अगर पता होता कि विभाजन का और अपने घर को, अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को छोड़ने का क्या दर्द होता है, तो देश यदा कदा दोबारा उन स्थितियों में जाने का प्रयास करता ना दिखता। केशव मेहता सचमुच बधाई के पात्र हैं और ये बधाई उनके लिए बड़ा छोटा सा शब्द है। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए शब्द अपूर्ण से होते हैं। वो पूरी तरह से जो हम कहना चाहते हैं उसे प्रकट ही नहीं कर पाते। वो काम शब्दों से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। उनको शुभकामनाएं हैं, बधाई, ऐसे जितने भी शब्द हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सब कुछ जो केशव ने अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम में, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और लगाव से, उस, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, केशव ने जब ये काम शुरू किया था उससे पहले केशव कई वर्ष मुंबई में रहे। केशव कलाकार है बेसिकली, वो एक भावुक व्यक्ति है, स्वभाव से केशव भावुक व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में 10 वर्ष से ज़्यादा समय अपनी जवानी का गुजारने के बाद ओमपुरी जैसे बड़े निर्देशक, बड़े एक्टर को निर्देशित करने के बाद भी केशव को मुंबई का लबादा ओढ़ा नहीं केशव ने। वो मुंबई जैसे नहीं हुए केशव और वापस अपनी ज़मीन पे कुरुक्षेत्र लौट आए। और फिर उन्होंने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया बिना किसी के कहे, सहज प्रेरणा से। उनको लगा कि मुझे अपनी कौम के लिए
अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा काम करना चाहिए जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको अपने पूर्वजों के कुर्बानियों से उनका परिचय करा सके। आज एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, मैं पंजाबी में बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी भावनाओं को उतने बढ़िया शब्द नहीं दे पाऊँगा अगर मैं पंजाबी में बोलूँगा। बोल सकता हूँ पंजाबी बोलना घर है, सारे पंजाबी बोलते हैं, मैं गल्लां कर सकना पंजाबी नाल, लेकिन गल ये नहीं कि असी भाषा का कोई प्रचार कर रहे हैं इत्थे। असी वो गल करनी जिहड़ी असी कहना चाहते हैं, वो जिहड़ी भाषा च असी चंगे तरीके नाल कह सकते हैं, सानू उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। गल तो यह कि जिहड़ी असी गल कहना चाहते हैं लोगों तक जानी चाहिए, हॉल तो निकल के बाहर जानी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए, उन्नी दूर तक जानी चाहिए जिहड़ी दूर तक सत्ता के कान ते अखां बंद हुंदे ने, उन्होंने खोलन वाली गल होनी चाहिए। उन्होंने पता लगना चाहिए कि जोड़ा काम उन्होंने करना चाहिए सी वो कुरुक्षेत्र रहने वाला एक आम आदमी कर रहा है। उन्होंने पता लगना चाहिए जिहड़ी उन्होंने जिम्मेदारी सी। तुसीं देखिया होना है कि पिछे जान कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, लोग कहन लगे कश्मीर का सच उन्होंने दर्शाया है, तो कई लोग उन्होंने तो नाराज़ हो गए भी सच इन्होंने क्यों दर्शाया। कश्मीर फाइल्स तुसी कह सकते हो कि 1947 कश्मीर फाइल उहदा रेपुटेशन है, बिल्कुल सेम कंडीशंस उदों हैगियां सन 1947। उसी तरह लोग वहाँ से निकल के भागे थे। फ़र्क ये था कि जो उस पूरे व्यवस्था को, उस पूरी त्रासदी को रचने वाले लोग थे, वो वहाँ नहीं रहते थे जहाँ से लोग निकले थे, वो दिल्ली में रहते थे। ये फ़र्क था। कश्मीर में क्या, जो आसपास के पड़ोसी थे उन्होंने उनको निकालना शुरू किया हिंदुओं को, वो मसला दूसरा था। हम कहते हैं हम आज़ाद हुए थे, हम उस दिन को याद रखते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, देश आज़ाद हुआ, झंडे चढ़ाए गए और आज भी हम आज़ादी को मनाते हैं। दरअसल हम तो विभाजित हुए, देश छोटा हो गया था, इतना सारा हिस्सा देश से निकल गया था। हमें उस त्रासदी को भी याद रखना चाहिए। ये ज़रूरी है कि अतीत से निकली हुई जो चीज़ें हैं उनको हम अपने भविष्य तक लेके जाएं और उनसे सीखें। जिन घटनाओं से कोई जनरेशन, कोई पीढ़ी सीखती नहीं है ना, वो घटनाएं फिर बेकार चली जाती हैं। बात यह है कि हम आगे क्या लेके जाना चाहते हैं। इन सारे इसको एक दिशा देनी बड़ी ज़रूरी है कि इस सारे को बना करके, दिखा करके हम आगे लेके क्या जाना चाहते हैं। क्या सिर्फ यही है कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसे वहाँ से कोई मर मरा के, कोई अपना सब कुछ छोड़ के, सारे जीवन का किया कराया छोड़ के यहाँ तक ऐसे पहुँचे थे, क्या सिर्फ एक याद है ये, या हम इससे अपनी पीढ़ी को इससे आगे लेके जाना चाहते हैं कि स्थितियाँ दोबारा ना बने। क्या हम अपनी संस्कृति, इसको एक दिशा देनी बड़ी ज़रूरी है कि इसका मकसद क्या है। क्या मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये लोग ऐसे, हमारे बुज़ुर्ग वहाँ से आए थे और फिर अपनी मेहनत के बाद वो दोबारा ज़ीरो से हीरो हुए, दोबारा खड़े हुए। आप फिल्म उद्योग में देखें, जितने भी राज कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जितनी भी पंजाबी फैमिलीज़ हैं सारी वहीं से आई थी। ये पाकिस्तानी भरा पड़ा एक तरह से वहाँ से, आज हम जिसे पाकिस्तान कहते हैं। जितने भी कलाकार हैं, अधिकतर पंजाबी फैमिलीज़ का मुंबई फिल्म उद्योग पे पूरा कब्जा रहा है, आज भी है। ये बड़ा ज़रूरी है अपनी कार्य को एक दिशा देना और उसका एक अंतिम तर्कपूर्ण स्थान निश्चित करना, वो बड़ा ज़रूरी है। मैं केशव जी से अनुरोध करूंगा, जो ये पुनीत एक पवित्र कार्य जो उन्होंने किया है, इसका उद्देश्य उससे आगे लेकर के जाएं। सिर्फ दिखाना उद्देश्य ना हो कि ये हमारे पूर्वजों ने इतनी तकलीफ़ें सही, इतनी दुख सही, इतनी परेशानियां सही, ये तो ठीक है, लेकिन इस पूरे मतलब कि इस पूरे जंगल से जो एक पटरी निकले बड़े खूबसूरत, उसको दिशा देना बड़ा ज़रूरी है, जो हमारे आगे वाली पीढ़ी में आरोपित हो और वो अपने संस्कारों को, अपने कल्चर को, अपने त्योहारों को और उस धर्म को
ध्यान में रखें, जिस धर्म, केवल मात्र इस धर्म शब्द के कारण जिनके बुजुर्ग वहाँ से अपनी सारी ज़मीनें छोड़ के आए, अपने बच्चों, अपनी बच्चियों, अपनी पत्नियों, अपनी बहनों को अपने हाथों से कत्ल करके आए, अपना सब कुछ गंवा के यहाँ आए। ये कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। ये ना हो कि हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन में अपने को ये कह करके जी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की याफ्ता लोग हैं, सारा पीछे वाला भूल जाए, उस धर्म के लिए छोड़ के आए, वो धर्म ही कहीं नष्ट हो जाए, फिर उसके कोई मायने नहीं है। हम अपने बुजुर्गों को, अपनी बुजुर्ग जो है ना, वो आगे आने वाली पीढ़ियों में संस्कार आरोपित होने चाहिए, संक्रमण बढ़ता चला जाना चाहिए आगे, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इन बातों से नवाकिफ है, और केशु की जो 700 से ज़्यादा फिल्में और जो की 7 बरस की मेहनत है वो ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए। जब भी इस तरह के कार्यक्रम हों, हॉल भरे हुए होने चाहिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये उन्हीं लोगों तक ना पहुँचे जो पीढ़ी अब बीत चुकी है या बीत जाने वाली है, ये वहाँ तक पहुँचे जो पीढ़ी अब आने वाली है। नई जनरेशन के लिए प्रोग्राम किए जाएं, स्कूल्स में किए जाएं, किसी भी तरीके से उनके ऐसे आयोजनों के नई पीढ़ी इनको देखे कि उनको पता चले कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिस जगह पे आज हम हैं, वो कैसे हम वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। जब वहाँ से आए थे तो मेरे दादाजी यहाँ रिक्शा चलाया करते थे, वहाँ उनकी कुछ ज़मीनें थी और उनकी करियाने की बड़ी दुकान थी, और जब ये 47 में विभाजन हुआ तो उन्होंने नई मेरे ताऊ जी को ये वान रस्सियों की दुकान खोल के दी थी। वहाँ गुजरावाला के थे, वो कड़ियाला वाला बताया करते थे मुझे, कड़ियाला वाला से आए थे वो, उनका गांव था वो, हाफिज़ाबाद गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट से थे। तो जब उन्होंने उनको एक बड़ी सी उसकी दुकान खोल के दी बान रस्सी की, तो वो ये विभाजन वाली चक्कर चल पड़े। उस समय भी ऐसा हुआ था कि जो मेरे जो दादाजी थे, उनके जो भाई थे, वो लाहौर में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, डीसी थे वो उस समय लाहौर के, वो लोग पहले आ गए थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, अखबारें पढ़ते थे, शहरों में रहते थे, जिनको पता था कि ये होने वाला है, वो लोग पहले छोड़ के आ गए थे, अपना सब कुछ ले आए थे इधर। जो गांव में लोग रहते थे और जो लोग ये कहते थे कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस तरह नहीं कुछ होना है, एवं थोड़ी होता है, राजा बदलता है प्रजा थोड़ी बदल दी है, जिन लोगों का ये विचार था वो फंसे और मरे। जो जमीनें खेती करते थे, जो लोग जमीनें जड़े मानते सन, अपने जड़े खेती करते पिंडा वाले बेचारे लोग सन, उन्होंने बड़ी परेशानी हुई सन, निकलना मुश्किल हो गया सी उत्थों। ये जो हुक्मरान है ना, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। ये हर लड़ाई झगड़े का अंततः नीचे वाले स्तर पे जो लोग होते हैं उनको भुगतना पड़ता है, वो ही नहीं याद रखते हैं, दूसरे लोगों को याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। खैर, बहुत बुज़ुर्ग यहाँ हैं, और जो मैं फिल्म में देख रहा था उसमें कुछ खुशी के लम्हे थे और कुछ बहुत आंसू भरी बातें थी। मुझे याद है मेरे दादाजी यहाँ रिक्शा चलाया करते थे, और रिक्शा में फिर उनकी जो टांगे जवाब देने लगी तो उन्होंने एक चक्की पर, वो हुआ क्या था, जब यहाँ आए तो एक चक्की में लग गए, वो चक्की में उनके पैर आ गए, वो नीचे वाला हिस्सा कमज़ोर हो गया, फिर वो रिक्शा भी नहीं चला पाते थे। मेरे फादर जब थे वो 15 साल के थे जब पाकिस्तान से यहाँ आए, तो 15 साल के बच्चे ने वहाँ जाके फ़ौज का कैंप लगा, वहाँ जाके अपनी उम्र थोड़ी बड़ी लिखवा दी और फ़ौज में भर्ती हो गए मेरे फादर। मेरी मम्मी बताया करती हैं जब वो वहाँ से आते थे तो वो रोते थे, क्योंकि उम्र छोटी थी और मोटे मोटे जूते उन दिनों फ़ौज में पहनने पड़ते थे, लेकिन क्या था ना, रोटी नहीं मिलती थी, रोटी के लिए फ़ौज में चले गए। तो ये मतलब कि अगर मैं उनको, अपने फादर के इस दर्द को अपने भीतर महसूस करूं, ये दर्द केशव ने बहुत सारे बच्चों का महसूस किया दरअसल, तभी उसने ये चीज़ें इकट्ठी करी हैं, तभी उसने इतनी मेहनत की है बिना किसी सहयोग के। मुझे मालूम है
जब पहली बार ये चीज़ें केशव ने करनी शुरू की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कहा था इसमें क्या मिलेगा यार, मैंने ये कही थी ये बात, मैंने इसमें क्या करोगे, मतलब अब इसके अंदर क्या मिलेगा। लेकिन केशव को एक जुनून था, उसको उस दर्द को केशव ने महसूस किया है। दूसरों के दर्द को जो व्यक्ति अनुभव करता है वो महान होता है। दरअसल केशव में उस महानता की बात है, और उसने वो इतना सारा एक बड़ा व्यवस्था खड़ी कर ली है, जो व्यवस्था खड़ी करने में सिंगला साहब ने जैसे कहा सरकार करोड़ों रुपए लगा देती इतनी सी बात करने में, और फिर इतनी सी वीडियो बनाने का जो ठेका किस बहुत बड़े डायरेक्टर को मिलता, वो फिर करोड़ों रुपए अपनी मेहनत लेता, फिर वो अपने बंदों की टीम इकट्ठी करके वहाँ जाता, और वो उद्गार प्रकट नहीं करवा सकता था जो यहाँ हुए हैं, क्योंकि यहाँ अपनी बात है, अपनी तरह की बात है, कोई प्रोफेशनल नहीं है ये एक सिस्टम जो व्यवस्था इन्होंने बनाई, अपनी बात है। अपना बंदा अपने बंदे के साथ जाके बात करता है बच्चे की तरह, बेटे की तरह। तुम दसो की होया सी उत्थे, तो इंज लगा होना है ना, फिर इंज होया होना है ना, फिर उसको अनुभव करता है, खुद ही रोता भी है, खुद ही हंसता भी है। ये जुनून जो है वो केशव, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जहाँ तक भी ये बात जाए, जहाँ तक हमारी भी कोशिश होगी, मैं ये कहता हूँ कि हम चाहेंगे कि केशव को धन की बात नहीं है, वो सम्मान मिलना चाहिए जो ऐसा काम करने वाले को एक्चुअली मिलना चाहिए। सरकार को इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तब जाकर के बातें बनती है। बहुत बकवास लोग रिकॉग्नाइज किए हुए हैं सरकार ने, काम करने वाले लोगों तक सरकार की नजर ही नहीं जाती है, पता नहीं वो कौन से चश्मे चढ़ जाते हैं। तो हम सब की ये ड्यूटी है कि इस काम को सरकार तक पहुंचाएं, और उन सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इनके काम को अखबारों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित किया। जैसे चंद्र तिरखा जी ने आर्टिकल भी लिखा इनके ऊपर, कई अखबारों में इनके ऊपर आर्टिकल आए हैं, तब भी सरकार को पता नहीं चल रहा है। तो हम सब अपनी अपनी तरह से कोशिश करें, हम सब केशव के साथ हैं, और मुझे लगता नहीं है वो फिल्म देखने के बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। जो उन्होंने एक वृत्त चित्र बनाया है, उसकी जो जिस तरीके से उसकी संरचना की है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो उसकी एडिटिंग की है, बहुत बढ़िया एक फिल्मकार उसके अंदर नज़र आता है। मैं एक बार फिर केशव जी को इस कार्य के लिए बधाई देता हूँ, और जितने बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने उस लम्हे को जिया है, वो मतलब कि मेरे लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। वो अगर मेहनत हिम्मत ना दिखाते, वो अगर आप देखिए अल्टीमेटली इनकी हिम्मत ने हिंदुत्व को जिंदा रखा। अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ, अब हिंदू नहीं रह गए, वो कम हो गए। कहाँ चले गए वो सभी लोग? वो जो लोग धर्म के लिए यहाँ आए, उन्होंने धर्म के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है जो यहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति ने नहीं दी। तो उस धर्म के लिए भी हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सचेत करना और जागरूक करना अति आवश्यक है। जिस धर्म के लिए हमारे बुजुर्गों ने इतनी कठिनाइयाँ सही, इतने दुख सहे, इतनी परेशानियाँ सही, और हमें फिर इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ। इसमें मेरी क्या मेहनत है? अगर वो हार मान जाते तो मुझे तो नहीं लगता वो रिक्शा फिर मुझे चलानी पड़ती। अगर वो ना चलाते तो हम इस तरह से बड़े मकान में ना जी पाते, गाड़ियाँ ना होती हमारे पास, क्योंकि वो तो ज़ीरो से आए थे। कह देते हमें तो वहाँ से निकाल के भागा, हम क्या करें भाई? कोई भिखमंगा नहीं बना उनमें से जब आए थे वो लोग। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने पैरों पे खड़े होकर के ये सिचुएशन, किसी सरकार ने आरक्षण नहीं दिया इनको। ये उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे लोग थे क्या जिनको दलितों के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा है? वो इनसे भी ज़्यादा गए गुजरे थे, इस देश के अंदर ही रहने वाले हैं, जिनको मार मार के भगाया गया वहाँ पे, उनको कुछ नहीं दिया गया, आज तक नहीं दिया गया कुछ, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो पुरुषार्थी हैं। उनको अपनी बाजुओं पे, अपने दिलो दिमाग पे, अपने टैलेंट पे, अपने गुणों पे, अपने हिम्मत पे भरोसा है, जिसके सर पे वो आज खड़े हुए हैं और उनके बराबर हैं। उन सभी हुतात्माओं को मेरा इस मंच से सादर नमस्कार है, और उनका एहसानमंद है हम कि उन्होंने हमें ये संस्कार दिए कि हम बोल पाते हैं,
बात कर पाते हैं, वो जगह दी। और केशव जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने उन बुज़ुर्गों की स्मृतियों को सहेज के उनका एक दस्तावेज तैयार कर दिया जो कभी ख़त्म नहीं होगा, अमिट है ये न जलाया जा सकता है, न गलेगा, न ख़राब होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जब चाहेंगे एक कंप्यूटर पर क्लिक करके निकाल लेंगे। और एक बार फिर जय भगवान सिंगला जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया आगे बढ़ के और मंच से ये बातें कि साडा भिरा है, इस कम्युनिटी को ये बात समझनी चाहिए। ये भिरा कहने से कुछ नहीं होता जब तक आप साथ नहीं चलते। ऐसे तो सारे भरा हैं आपस में, हम सब पीछे तो सबकी एक ही बाप है सबका, मुसलमानों का भी एक ही है, हिंदुओं का भी एक ही है। इससे बात नहीं बनती, भिरा कहने से बात नहीं बनती। भिरा है तो फिर भाई वाली काम करें और इस काम को आगे लेके जाएं और अपने बच्चों में लेके जाएं दोबारा कभी, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले भी ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुआ था, मैं उसमें भी आया था। तो अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में साथ लेकर के आएँ तो ज़्यादा सफलता होगी कि उन बच्चों को पता चले, आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग क्या थे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने मुझे, केशव जी ने मुझे समय दिया बात करने का। कोई गलत बात मुंह से निकल गई तो क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी आप जाएं इस काम का प्रचार प्रसार ज़रूर करें अपने अपने तरीके से, ताकि काम करने वाले को उत्साह प्राप्त हो और उसका और आगे इस चीज़ों को बढ़ाने का 10 मिनट में आ रहा हूँ उत्साह मिले और अच्छे तरीके से केशव जी ये काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।